नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। लखनऊ के अकबर नगर में अवैध मकानों के खिलाफ कार्रवाई लगातार 7वें दिन भी जारी है। आज एक साथ कई बुलडोजर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं और वहां पर लखनऊ के सभी बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। इस अवैध कॉलोनी में करीब 1800 से ज्यादा मकान हैं जिन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर एक्शन हो रहा है। अकबर नगर से विस्थापित परिवारों को राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए गए हैं। एलडीए की तरफ से भी इन सभी लोगों को आवंटन पत्र दे दिया जा चुका है। फिलहाल ध्वस्तीकरण के 7 दिन पूरे हो चुके हैं, यानी कि 7 दिनों से लगातार अवैध निर्माण पर बुलडोजर इसी तरह से चल रहा है। ये 7 दिनों से चल रहा है एक्शन। पहला दिन, दूसरा दिन आपको एक्शन की हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अवैध तरीके से इस जमीन पर कब्जा कर रखा था। इन सभी को विस्थापित होने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास और प्रमाण पत्र सब दिए जा चुके हैं। इधर कुकरेल में बुलडोजर वाले एक्शन पर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन सच कम ही लोगों को पता है। चलिए समझते हैं कि कार्रवाई क्यों हो रही है। जिनके घर टूट रहे हैं उनके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अकबर नगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। एलडीए ने इस पूरे इलाके को 2 हिस्सों में बांटा था। आप साफ तौर से देखें तो जो मुख्य सड़क है, इस सड़क की वजह से 2 हिस्सों में बांटा गया था। ये इलाका बाएं तरफ का जो पूरा हिस्सा है, इसको अकबर नगर 2 का नाम दिया गया था, जिसमें 350 से 400 मकान मौजूद थे। लेफ्ट हैंड पर हम जब आखिर तक कैमरे को पैन करते हैं तो आप देखते हैं कि दूर दूर तक अब सिर्फ गिरी हुई बिल्डिंगें और ध्वस्त हुई बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं। हालांकि सोमवार से जब कार्रवाई पूरी शुरू हुई थी तो यहाँ पर बुधवार को कार्रवाई पूरी हो गई थी। हालांकि अकबर नगर 2 के करीब 350 से 400 मकानों को एलडीए ने 3 दिनों के अंदर ही गिरा दिया था। फिलहाल इक्का दुक्का मकान ही बने हैं, उसको लेकर एलडीए बाद में निर्णय करेगा। सड़क के दाएं तरफ के हिस्से को जब हम देखेंगे तो इसको अकबर नगर 1 दिया गया है इसको नाम, लेकिन इसमें ज्यादा मकान है। इसमें 800 से लेकर 850 तक मकान है। तो ऐसे में यहाँ पर कार्रवाई एलडीए की थोड़ी धीमी है। धीमी इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, जो निवासी हैं, वो यहाँ से जा नहीं रहते। तो ऐसे में एलडीए ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कहा कि आप उनका कनेक्शन काट दें। तो ऐसे में बिजली का कनेक्शन भी काट दिया गया है। पानी की सप्लाई भी रोकी गई है। इक्का दुक्का लोग अभी भी पीछे के मकान में रह रहे हैं। पुलिस उनसे रिक्वेस्ट कर रही है, प्रशासन रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो लोग इन जगहों को छोड़ के जाएं। हालांकि एलडीए ने नीचे अपना एक बेस कैंप भी बना रखा है। उस बेस कैंप का मकसद ये है कि जिन लोगों के मकान टूट रहे हैं उनको आवास और मकान दिए जा सके, क्योंकि कोर्ट भी इस पूरे मामले में इंटरफेयर किया और मानवीय आधार पर जो है नरम शर्तों के हिसाब से लोगों को मकान देने की जो है बात कही कोर्ट। लेकिन क्योंकि कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रूलिंग है, इन तमाम इलाकों को खाली करा सकती है एलडीए। तो ऐसे में कार्रवाई बदस्तूर जारी है। यहाँ के लोगों, निवासियों के लिए दूसरा कोई उनके पास विकल्प नहीं है। तो साफ तौर से आप मान के चलें तो जो अकबर नगर 1 का इलाका है, कुछ दिनों के बाद ये अकबर नगर जो दूसरा इलाका है जहाँ पर कार्रवाई चल रही है, यहाँ पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई फिलहाल पूरी हो जाएगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज 18 लखनऊ। अब सवाल है कि बुलडोजर क्यों गरज रहा है, क्योंकि कुकरेल नदी के किनारे अवैध मकान बने थे, लेकिन जिनके घर तोड़े जा रहे हैं उन्हें पीएम आवास योजना के तहत घर मिल चुके हैं। अवैध मकानों और दुकानों पर एक्शन हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ प्रभावित लोगों को एलडीए ने अब तक 1800 घर दिए हैं। अकबरपुर कॉलोनी में कुल 13 क्लस्टर बनाए गए हैं। बदले में यहां के लोगों को बसंत कुंज में घरों का आवंटन हुआ है। यहां पर कुकरेल रिवर फ्रंट बनेगा। इसी के लिए सुप्रीम आदेश पर बुलडोजर चल रहा है। अब यहां जिनके घर टूट रहे हैं उनके सामान शिफ्ट करने के लिए गाड़ियों की सुविधा भी सरकार की ओर से दी जा रही है। इधर लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में दिख रहे हैं। ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं, लगातार जनहित से जुड़े फैसले और आदेश हो रहे हैं। एक ऐसा ही आदेश मुख्यमंत्री की ओर से गाड़ियों पर लगे हूटर को
हटाने को लेकर हुआ। पुलिस के एक्शन की 3 तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि कहां पर गाड़ियों में लगे हूटर और ट्रैफिक नियमों के न पालन किए जाने को लेकर कार्रवाई हुई है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सोनभद्र, आगरा, फिरोजाबाद, जहां पर आज एक्शन देखने को मिला। पुलिस वाहनों में लगे अवैध हूटर हटाते नजर आई। ट्रैफिक पुलिस अभियान चलाकर गाड़ियों में लगे ब्लैक फिल्म को भी हटाते दिखी। इतना ही नहीं, जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे थे उन पर चालान किया गया, जुर्माना वसूला गया, चाहे वो प्राइवेट गाड़ियां हो या फिर सरकारी। सभी से ब्लैक फिल्म और हूटर हटाए जा रहे हैं। लोग अपनी गाड़ियों पर किसी तरह का स्लोगन अब लिखकर नहीं चल सकते, उन पर एक्शन लिया जाएगा। बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने को लेकर भी कार्रवाई हुई है। सावधान, हूटरबाजी नहीं खेल, हो सकती है जेल। हूटर पर हंटर वाला आदेश। वीआईपी कल्चर पर तत्काल ब्रेक। सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में है। आगरा से बांदा तक और फिरोजाबाद से फैजाबाद तक ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। पुलिस हर उस गाड़ी को रोक रही है जिस पर या तो अवैध हूटर लगा है या फिर लाल नीली पीली बत्ती। दरअसल पुलिस का ये एक्शन सीएम योगी के आदेश के बाद हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीआईपी कल्चर पर लगाम लगाने के सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं। इसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वाहनों के हूटर हैं उनको तय समय के भीतर बजाना और उससे ज़्यादा नहीं बजाना। यही नहीं, जो अनाधिकृत रूप से हूटर और प्रेशर हॉर्न का उपयोग कर रहे हैं ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद अब प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से इसे अभियान बना चुका है। और अगर बात की जाए निर्देशों के बाद, ताबड़तोड़ कार्रवाई पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान बनाकर की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अफसरों के साथ बैठक में दिए गए निर्देश के बाद पुलिस सड़कों पर उतर आई। इसके बाद हूटर और सायरन का इस्तेमाल कर हुड़दंग मचाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी क्रम में आगरा, फिरोजाबाद और सोनभद्र से पुलिस की चेकिंग की तस्वीरें सामने आई, जिसमें पुलिस गाड़ियों से अवैध हूटर उतार रही है। करीब 50 गाड़ियों की ब्लैक फिल्म हटवाई जा चुकी है। 100 गाड़ियों के आसपास हूटर्स और जो अवैध तरीके से उसमें फ्लैशर्स लगे थे वो हटवाए गए हैं और करीब 2000 गाड़ियों का विभिन्न मामलों में चालान किया गया है। बेसिकली इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि हम इन गाड़ियों से, अवैध तरीके की जो गाड़ियां हैं, इन पे से इन स्लोगन्स को हटवा सकें, इनका चालान कर सकें, ताकि जो भी हमारा मुख्यालय है वहां से उसके डायरेक्शंस का अनुपालन हो सके और ये अभियान समय समय पर चलते रहेंगे। सोनभद्र में भी ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। वीआईपी कल्चर के तहत हूटर का इस्तेमाल करने वालों पर प्रशासन सख्त हुआ और कार्रवाई करते हुए हूटर हटवा दिया। गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ था। काली फिल्म, हाई मास्क लाइट लगाने वालों का भी चालान काटा जा रहा है। प्रेशर हॉर्न और हूटरों को अनाधिकृत रूप से वाहनों पर लगाना और उनको तय सीमा से ज़्यादा बजाना, इन पर सख्त एक्शन शुरू हो चुका है और इसके लिए बाकायदा प्रशासनिक स्तर पर टीमें गठित होकर हर जिले में कार्रवाइयां भी तेज हो चुकी हैं। उधर सीएम योगी के आदेश के बाद फिरोजाबाद पुलिस ने गाड़ियों में लगे हूटर को हटाया। साथ ही 25 से ज्यादा गाड़ियों के चालान भी काटे गए। पुलिस की कार्रवाई के बाद गाड़ी मालिकों में हड़कंप मच गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का तथा शासन का स्पष्ट निर्देश है कि वीआईपी कल्चर को खत्म किया जाए। साथ ही साथ जो लोग प्रेशर हॉर्न लगाकर ध्वनि प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, साथ ही साथ हूटर, सायरन अनावश्यक रूप से, अनधिकृत रूप से लोग लगा के घूम रहे हैं, चाहे वो सरकारी वाहन हो या गैर सरकारी वाहन हो, एक अभियान चला करके उनको उतरवाया जाए। उसी क्रम में आज फिरोजाबाद में हम लोग यहाँ जैन मंदिर चौराहे पर चेकिंग करा रहे हैं। कई गाड़ियों का इसमें हम लोगों ने हूटर उतरवाए हैं। साथ ही साथ एमपी एक्ट के तहत उनका चालान भी कर रहे हैं।
दरअसल सीएम योगी ने लोकसभा चुनाव के बाद अफसरों के साथ बैठक की। इसमें कानून व्यवस्था से लेकर विकास कार्यों की समीक्षा की और लापरवाही करने पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी दौरान सीएम ने ऐसी लग्जरी गाड़ियों जिसमें हूटर और बत्ती लगाकर भौकाल बनाते हैं, ऐसे लोगों पर मुख्यमंत्री ने प्रभावी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। घाटी में अमन चैन के दुश्मन एक्टिव हैं। जम्मू कश्मीर पिछले कुछ दिनों में कई आतंकी हमले झेल चुका है। अब पैर पसारते आतंकवाद पर बड़े पलटवार की तैयारी कर ली गई है। दिल्ली में जेएनके की सुरक्षा हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में जम्मू कश्मीर में आतंक पर बड़े एक्शन प्लान पर मंथन हुआ। 2 दौर की मीटिंग में पहली मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली, फिर दूसरी बैठक शुरू हुई और इस दौरान आतंकवाद से निपटने के साथ साथ अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर भी समीक्षा की गई। सुबह 11 बजे से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, आतंक के खिलाफ ऑपरेशन, काउंटर इंटेलिजेंस और टेरर फंडिंग को रोकने और एलओसी पर घुसपैठ पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्लान तैयार किया गया। तो वहीं दूसरे दौर की बैठक जो 2 बजे शुरू हुई, उसमें अमरनाथ यात्रा, उसके दोनों मार्ग, बालटाल और पहलगाम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही यात्रियों की सुविधा और दूसरे कई अहम मसलों पर मंथन हुआ। और अमरनाथ यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए गृह मंत्रालय में चल रही बैठक खत्म हो गई है और आप देखिए तस्वीरों में तमाम जो बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल थे वो अब सिलसिलेवार तरीके से निकलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बैठक जो है वो लगभग खत्म हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात गृह मंत्री की तरफ से ये बताई गई कि जो श्रद्धालु हैं उनके मन में किसी भी बात का डर ना हो और भारतीय सेना की व्यवस्था चाक चौबंद हो। हालांकि ये फिलहाल मोदी सरकार की जो नई कैबिनेट बनी है उस कैबिनेट में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहली और अहम बैठक थी, जिसको लेकर लगातार 5 घंटे ये बैठक मैराथन चली। इस पूरी बैठक में तमाम बड़े अधिकारी, बड़े सुरक्षा एजेंसियों के बड़े जवान शामिल थे। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब आपको बताते हैं कि इस हाई लेवल मीटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों गृह मंत्री अमित शाह ने इतनी बड़ी बैठक बुलाई। दरअसल जेएनके में लगातार हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा पर आतंकी खतरा मंडरा रहा है। सेना पर आतंकी हमले का अलर्ट है और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही ये मीटिंग बुलाई गई थी। तो इस तरह से ये मीटिंग संपन्न हुई है। सुरक्षा को लेकर दिल्ली में इस मीटिंग में बेहद हाई लेवल ये मीटिंग थी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बैठक में अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, रॉ और आईबी के चीफ शामिल हुए, जेएनके के उपराज्यपाल और एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए। आर्मी, वायुसेना के अधिकारी बैठक में थे, साथ ही गृह मंत्रालय के अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा थे। जम्मू एंड कश्मीर राज्य की सुरक्षा की स्थितियों की गहन समीक्षा की जा रही है। अभी हाल के समय में जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद से लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। 4 दिनों में जो 4 आतंकी हमले किए गए हैं, जाहिर है कि इस संदर्भ में इस बैठक में इस बात पर गहन विचार होगा कि इन आतंकियों को किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाए। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण के बाद से ही आतंकी बौखलाए हुए हैं और तब से लेकर अब तक कई हमले हो चुके हैं। हमलों की टाइमलाइन पर अगर गौर करें तो 9 जून को रियासी में बस पर आतंकी हमला होता है। इस हमले में 10 लोगों की जान चली गई। 11 जून को कठुआ में इसी तरह का हमला हुआ, जिसमें सुखल गांव में हमले में ग्रामीण जख्मी हुआ, जबकि एक आतंकी ढेर किया गया। इसी दिन यानी कि 11 जून को डोडा में सेना के जवानों पर हमला होता है और इस हमले में 5 जवान जख्मी हो गए थे। फिर 12 जून को डोडा में आतंकियों से एनकाउंटर और इस दौरान एक जवान जख्मी हो गया था। पीओके के आतंकी अड्डे सुपर एक्टिव।
आईएसआई ने 3 टॉप कमांडर को टेरर कॉन्ट्रैक्ट दिया। घुसपैठ के लिए तैयार 250 आतंकियों का दस्ता। रडार पर आया मोस्ट वांटेड अबू हमजा। जम्मू कश्मीर में आतंक का खूनी खेल खेलने वाली पाकिस्तानी दहशतगर्दों की गीदड़ गैंग की नई किश्त घुसपैठ के लिए तैयार है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के सभी आतंकी कारखाने सुपर एक्टिव हो गए हैं। खुफिया इनपुट से मिली जानकारी ने सुरक्षा बलों को चौकन्ना कर दिया है, क्योंकि पीओके के आतंकी अड्डों पर जबरदस्त हलचल है। टेरर कैंप में बौखलाए आतंकी सरगनाओं का जमावड़ा लगा है। भारत में दहशतगर्दी फैलाने के लिए बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। कमांडरों की तैनाती कर दी गई है। खुफिया इनपुट में यह भी पता लगा है कि आतंकियों को किन लॉन्च पैड से भारत में घुसपैठ करने के लिए ऑर्डर मिले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी से पता लगा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लश्कर के आतंकी कमांडर मोहम्मद अमीन बट, मोहम्मद कासिम और सजाद जट उर्फ रफीक नाई को जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले और आतंकियों की घुसपैठ का जिम्मा सौंपा है। ये तीनों टॉप टेरर कमांडर पीओके में सक्रिय हैं। राजौरी और पुंछ में इन्हीं के भेजे आतंकी कमांडर पर पुलिस ने 10 लाख का इनाम भी रखा है, जिसका नाम अबू हमजा बताया जा रहा है। अबू हमजा की तलाश सुरक्षा बल लगातार कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीओके के 17 ट्रेनिंग कैंप से 37 लॉन्चिंग पैड के रास्ते 200 से 250 आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। 9 जून से शुरू हुए टेरर अटैक में 4 दिन में 4 आतंकी हमले अंजाम दिए गए। वहीं आतंकी आकाओं की पूरी कोशिश है कि सीरियल अटैक का सिलसिला जारी रखा जाए, जिसके लिए आईएसआई ने टेरर रूट तैयार कर आतंकी घुसपैठ का बारूदी मंसूबा भी बना रखा है। सूत्रों से पता लगा है कि आतंकियों ने पीओके के हलान शुमाली, अलीबाग, डोंगी, हाजी पीर सेक्टर, फॉरवर्ड कहूटा, पड़ मोहल्ला, रंकडी और सीढ़ियां में लॉन्च पैड्स एक्टिव कर दिए हैं। मौत बांटने के हथियारों से लैस दहशतगर्दों का दस्ता भारत में घुसपैठ के लिए आत्मघाती जोखिम भी उठाने के लिए तैयार है। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल की मुस्तैदी ने दहशतगर्दों को उनके बिलों में दुबके रहने पर मजबूर कर रखा है। कठुआ में जारी सर्च ऑपरेशन के बीच भारत की तरफ से दहशतगर्दों को क्लियर मैसेज भी दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्स के साथ ही कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिला है, जहां आतंकियों के खिलाफ आम कश्मीरियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं का मंसूबा सिर्फ जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात अंजाम देने भर का नहीं है। हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर की टेरर टोली भारत के बड़े धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की भी फिराक में है।